हेलो डियर फ्रेंड, ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुशवाहा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको विरासत प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करना है। डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखना चाहेंगे, लेकिन उनके प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है और एक अपडेटेड वीडियो उनके पास नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको कैसे आपको विरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है। विरासत की बात करें, एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो यूपी विरासत के लिए, यानी जैसे मान लो कि किसी फादर की डेथ हो जाती है, अब उसके पास खेती आनी होती है या फिर उसके माता पिता गुजर जाते हैं, तो उसको क्या होता था, पहले ऑटोमेटिकली सरकार के माध्यम से हमारे पास खेती आ जाती थी। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता था, सब सरकार के माध्यम से हो जाता था। लेकिन जो करंट टाइम पे सरकार ने अपडेशन किया है कि आप विरासत के रूप में जो भी चीजें, अगर आपकी खेती है तो आपको इसके लिए सरकार को अपडेट देनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को जानकारी देनी होगी। इसके लिए विरासत के लिए क्या चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए मृतक का, जो मृतक है उसका मृत्यु सर्टिफिकेट, जो कि यानी कि आपको मिल जाएगा, ब्लॉक से मिल जाता है, ठीक है, या फिर आपको अस्पताल से मिल जाता है। इसके बाद में क्या चाहिए होता है कि आपको मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए चाहिए होता है। और जो तीसरा हो जाता है, जो भी यानी कि मृतक के आवेदक हैं, यानी कि जो लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां हैं जिनके आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके आधार कार्ड चाहिए होता है। अगर लड़कियों को ऐड कराना है तो उसमें आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने जो लड़के का उनको ऐड करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको विरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना है। इसके लिए सिंपल, आपको ज्यादा कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। आपके पास है ओटीपी लिए मोबाइल नंबर चाहिए और इसके बाद आधार कार्ड चाहिए और पेपर डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ओनली 10 मिनट लगते हैं और आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए कोई आपका फीस नहीं लगता है और आपके पास बस आधार कार्ड होना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको कैसे ऑनलाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको सीधा विरासत यानी कि VAAD.com पे जाना है, जो वेबसाइट होती है। इसके बाद में जहाँ से आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आपको OTP सेंड कर लेना है। जो आपने नंबर डाला उसी पे एक OTP आएगा और उसको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना, जो भी आपके सामने इंटर होगा। और इंटर होने के बाद आपको सिंपल लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और आपका यानी कि OTP वेरीफाइड हो जाता है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे क्या करना है, आवेदन की प्रविष्टि पे जाना है और यहाँ पे मुझे आवेदक का नाम भरना है। यानी कि जैसे देखा जाए कि अगर बड़ा पुत्र है तो बड़े पुत्र का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे 2 भाई हैं तो बड़े भाई का नाम लिख दीजिए। एक ही पर्सन का आवेदन पे नाम लिखना है, ठीक है। अगर एक अकेले भाई तो उसका अकेले आम नाम लिख दीजिए, ठीक है। आवेदक को प्रायोरिटी दीजिए, जो बड़ा भाई उसका आवेदन में नाम डालिए, ठीक है। आवेदक उसकी पत्नी हो सकती है, जैसे मान लो कि पति पत्नी है, ठीक है, और एक लड़का है तो आप पत्नी के नाम से आवेदन करेंगे, ठीक है, आवेदक वो हो जाएगा। और जैसा मान लो कि पत्नी नहीं है तो उसके बच्चे आवेदक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम डालेंगे, जनपद सेलेक्ट करेंगे और ये सब चीज़ें, जो मोबाइल नंबर आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी होती है। और यहाँ पे आपको जो भी आपका तहसील होता है और नीचे आपको पूरा पता डालना होता है, जैसे मतलब पूरा एड्रेस डालना होता है, यहाँ से थाना से लेकर हर एक चीज़ डालनी होती है। इसके बाद में सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। और आपको ये चीज़ ध्यान में बता दूँ मैं आपको, हिंदी डियर फ्रेंड, इसके बाद को उम्मीदवार का आधार पर क्लिक करना है। यहाँ आपको बता दूं कि महिला खातेदार का आप नाम डालें, क्योंकि महिला ही एक्सपायर हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो खेती यानी बच्चों को आने, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी खत्म हुआ है, महिला पुरुष, वो आपको डालना है। मृत्यु की डेट डालना है, जो मृत्यु खातेदार की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या डालना है कि नाम डालने के बाद में क्या डालना है कि आपको या पति है, पिता है, जो भी नाम डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर उसकी शादी हो गई तो पति का नाम होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ससुराल में है, ठीक है, महिला है, महिला का नाम है, तो यहाँ पे इनके स्वर्गीय यानी कि पति का नाम डलेगा, ठीक है। पति का नाम डलने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि मंडल सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए, उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है, ठीक है। जो मृतक मृतका है, ठीक है, उनको मतलब है कि कैसे प्राप्त हुई है, तो यानी कि उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है, उन्होंने कहीं खरीदी नहीं है। इसके बाद जालौन, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें एंटर कर देंगे आप, जो भी आप डालना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस वगैरह हो, ठीक है, इस चीज़ को आप डाल दीजिएगा। इसके बाद में क्या करें, हम लोग नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे हम लोग पूरा क्या करते हैं, ग्राम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूरा पता डालना है, ठीक है, पूरा पता डालना। और इसके बाद मोबाइल नंबर डालना और आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ठीक है तो डाल सकते हैं, वैसे डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अच्छे हिसाब से काम कर सकते हैं। तो देखो, ये सब चीज़ें फिल कर देते हैं बिल्कुल। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, ओके। तो देखिए, मैं वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ें आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डाल देना। पूरा एड्रेस डालिए, इससे क्या होता है कि उससे थोड़ा लेखपाल को ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से लेखपाल के पास जाते हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको पूरे यानी कि खतौनी में नाम लिख के आता है, तभी आपका आ पाता है। चलो, यहाँ पे क्या करना, आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास हो या फिर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर, वैसे सभी के पास होता है तो आप डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम सुरक्षित करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है।
इसके बाद क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट जाना है, यानी कि नंबर यहाँ पे डालना हमारा है। मैंने फिल नहीं किया था सिक्योरिटी रीजन की वजह से। चलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ और फिल करने के बाद में इसको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए अब क्या करना होता है, यहाँ पे जो रामृति यानी कि जो महिला है ठीक, जो मृतक है उसकी जो खेती उसके बारे में मुझे ब्यौरा देना है, क्योंकि जो भी इसकी खेती है वो ब्यौरा देंगे तभी लेखपाल उसमें कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके पास कितनी खेती ये मुझे एंटर करना है। ठीक है, इनकी जहाँ जहाँ खेती यहाँ पे आप उतनी ले सकते हैं। ठीक है, जितनी भी खेती हो, जितने भी, ठीक है, इनके रकबे हों, ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हो उनकी, ठीक है, पूरी आपको यहाँ भरना है और इनका नाम वगैरह हर एक चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, भूखंडों की संख्या जैसे मान लो 3 जगह खेती हुई 3 लिख दीजिए, लेकिन इनकी 1 जगह खेती तो मैं 1 क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे गाटा संख्या देखिएगा, आप खतौनी में लिखा रहता है तो यहाँ पे गाटा संख्या आप डाल सकते हैं। ठीक है, गाटा संख्या पे क्लिक करेंगे और गाटा संख्या डालने के बाद में खतौनी खाता सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं गाटा संख्या इंटर करूँगा, इसके बाद खतौनी खाता में इंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इनका नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने गाटा संख्या लिख दिया और इसके बाद में थोड़ी देर अपडेट चलेगा और यहाँ पे इनका नाम लिख के आने लगेगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें आएंगी, इनका पूरा यानी कि डिटेल्स आ जाएगा। तो मैं इनका सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद सुरक्षित करे पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सुरक्षित करता हूँ तो मुझे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे लीजिए आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं नेक्स्ट है आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद देखिएगा कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं और अपडेट होने के बाद में देखिए इस चीज़ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे वाले पेज में हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनका एक ही पार्ट है, एक ही खेती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे सुरक्षित करे पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर इनके 2-3 और खेत होते तो उनके बारे में डिटेल मुझे एंटर करनी पड़ती, उनको सभी को सेम करना पड़ता, इसके बाद सुरक्षित करके आगे बढ़ना पड़ता। तो आपको सुरक्षित करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे वारिस कितने इनके, यानी कि कितने लोगों को आप ज़मीन मिलने वाली, जैसे मान लो 3 बच्चे हैं तो मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर दिए। अगर 4 लोग होते, बेटी भी चाहती कि मुझे भी ज़मीन चाहिए तो 4 लोग हो जाते। और एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे आवेदक का भी नाम डालना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आवेदक का नाम वहाँ दे दिया तो आप सोचें कि वारिस में उसका नाम यहाँ पे नहीं रहेगा। दोस्त उसका भी नाम रहेगा। ठीक है, आवेदक तो एक चीज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका भी नाम रहेगा, क्योंकि जो आवेदक होता है उस वो भी वारिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सिंपल डिटेल फिल कर दीजिए, पिता का नाम वगैरह एंटर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको खातेदार से संबंध लिख देना है। ठीक है, खातेदार से संबंध क्या है कि उसकी माता है। ठीक है, यानी सिंपल से क्या करेंगे कि उसकी यानी कि माता है। ठीक है, ऊपर देखिए खातेदार से संबंध क्या, आपको इस चीज़ को फोकस करना है। ठीक है, अगर पिता पुत्र का व्यवहारिक होता तो पिता पुत्र के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसकी माता है। ठीक है, तो हम उसको माता कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं और चीज़ें देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखिए कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर पिता के माध्यम पिता एक्सपायर होते हैं, पिता पुत्र आदि में हो जाता है, यहाँ पे माता आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एज आपको बिल्कुल आधार कार्ड से के हिसाब से देख के करना है। जो भी आधार कार्ड में एज डला हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एज डालना है। ठीक है, इसके बाद नीचे वारिस का पता हो जाता है। वारिस का पता आपको जो भी आधार कार्ड में डला हुआ है बिल्कुल आपको सेम एंटर करना है। ठीक है, मैं एज निकाल लेता हूँ। एज निकालने के बाद में देखूंगा, चलिए इतना एज हो जाता है इनका। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पूरा जो एड्रेस है उनका पूरा फिल कर देना है। चलिए यहाँ पे एड्रेस को मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेम एड्रेस है। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ पूरा एड्रेस डाल देता हूँ और डालने के बाद मैं इसको वारिस जोड़े पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जो भी पर्सन हो उनका आप पूरे डिटेल साफ डालिए और इसको हिंदी में ही आपको टाइप करना है। ठीक है, अगर हिंदी में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी इनपुट। ठीक है, जो एक टूल्स होता है जो आपका यानी कि इंग्लिश टू हिंदी कर देता है उस चीज़ को, तो बहुत बेहतरीन टूल्स है। ठीक है, तो आप उसको डालने के बाद इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और वारिस जोड़े पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें 3 लोगों को ऐड करना है। क्योंकि इसमें तो मैंने जो आवेदक था उसको भी जोड़ा, ठीक, क्योंकि वो भी वारिस ही होता है। इसके बाद मुझे बाकी 2 लोगों को और भी ऐड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 लोग और भी ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल हम ऐड कर लेते हैं और ऐड होने के बाद में क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे उनके आधार कार्ड के हिसाब से पूरा नाम डालना है और यहाँ पिता का नाम डालना है। ठीक है, तो स्वर्गीय में जो भी पिता का नाम हरिराम डाल देता हूँ और इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ मुझे पूरा एड्रेस डालना और इसके बाद यहाँ पे एज डालनी उनकी, यानी कि जो आधार कार्ड में एज दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे वो इंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एज है मैं इसको यहाँ पे इंटर कर दूँगा। मैं आधार कार्ड से देख के बिल्कुल बिल्कुल फिक्स ही मुझे इंटर करनी, क्योंकि इस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पूरी आप एज डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसके बाद जो लास्ट आ जाता है, ठीक है, यानी कि जो लास्ट इनका पुत्र है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल डालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनका नाम डाल देता हूँ और इसके बाद में इनका पिता का नाम और यहाँ पे जो भी इनका डिटेल है, ठीक है, आधार कार्ड में पड़ा बिल्कुल सेम डाल देना मुझे। ठीक है,
और इसको ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मुझे एज ऐड करनी, ठीक है। तो मुझे उम्र डालना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं उम्र नहीं डालूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं उनका क्या करूँगा, उम्र भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करके इनका उम्र भी डाल देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल कोई प्रोसेस नहीं होता दोस्त। इसको क्या करना होता है कि लेखपाल के पास डिटेल जाती है और इस पर कार्रवाई करते हैं और आपको रिसीविंग लेकर के उनके पास जाना होता है, तहसील, ठीक है। और तहसील में ये वेरिफिकेशन हो जाता है। आपको सिंपल सुरक्षित करे पे क्लिक करना होता है और इसके बाद ये पूरा डिटेल सेव हो जाता है और आपको नेक्स्ट पेज पे आप चले जाते हैं और आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है। इसको आप एक बार कंफर्म कर ले, चेक कर ले, क्योंकि ये गलत हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक नंबर मिलता है, सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है जिसको हम एप्लीकेशन नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से पूरी चीज़ें ट्रैक होती हैं। इसको जैसे आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, नीचे एक सिस्टम जनरेटेड नंबर आएगा और ये नंबर ही आपके लिए बहुत बेहतरीन सब चीज़ कोच होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आपको प्रिंट आउट निकालना। तो प्रिंट आउट जाने के लिए प्रविष्टि पे जाएंगे और यहाँ पे पूरा आप देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल P दबा के हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और तहसील में जाके जमा कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको प्रिंट आउट इसका निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इस नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, ये आपके SMS के माध्यम से मोबाइल में भी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कैसे आपको विरासत ऑनलाइन करना है। दोस्तों ये आपके लिए चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।